Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking class for class 9th ICC Biology, Candid Biology. I have taken this chapter, Skin, the Jack of all trades. Most of them you have asked me to take the class, ma'am, please take the class of the skin. So for the same, I am taking it today, class skin, right? As you know already, skin is the largest organ of the body विच कवर्स अवर एंटायर, मतलब स्किन हमारे बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ऑर्गन होता है जो कि हमारी पूरी बॉडी को कवर करता है. सी, स्किन इज द आउटर कवरिंग, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स, क्योंकि ये हमको सभी से धूप, गर्मी, हवा, रोशनी, तेज सभी से बचाता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को. स्किन इन एडिशन टू ब्रिंग प्रोटेक्टिव ऑल्सो हेल्प्स द एनिमल्स इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी. ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को लगे, स्वेट्स हमारे बॉडी से निकलता है, पसीना निकलता है, तो उससे हमारी बॉडी ठंडी होती है. दैट इज रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर. एक्सक्रीटन, स्वेट्स के साथ आपके एक्सेस वाटर मिनरल्स भी निकलते हैं. ऐसे परसीविंग एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब बाहरी जो स्टिमुलाई है उसको, जैसे थर्मल हीट, गर्मी से. टेक्टाइल, टेक्टाइल मतलब सेंस ऑफ टच, अगर कहीं से पानी की बूंद गिरे तो आप उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, कोई आपका हाथ पकड़े आपको तुरंत, दैट इज कॉल्ड टेक्टाइल. पेनफुल, अगर कहीं कांटा वगैरह लगता है तो आपको तुरंत पेन होता है, कहीं भी पेन होता है तो स्किन में सबसे पहले पता लगता है. इट प्रिवेंट्स फ्रॉम डेसिकेशन. डेसिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग कंप्लीटली ड्राई, जिससे कि आपकी स्किन पूरी ड्राई हो जाती है. प्रोसेस मतलब ज़्यादा एवोपरेट, मतलब मॉइस्चर, आपकी बॉडी से मॉइस्चर कम हो जाता है स्किन से, तब वो जो होती है तो उससे जो है ये हमारी स्किन जो है हमें बचाती है. एंड मैनी अदर्स, जो और भी और चीज़ें होती हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे. हाँ, a tall man having 1.8 meter height had a skin area of about 2.7 square meter. एक आप जिसकी लंबाई 1.8 मीटर लंबी हो तो उसका एरिया जो होता है 2.7 स्क्वायर मीटर्स, इतना स्किन की कवरेज बॉडी होती है. स्किन इन मैन इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द बॉडी ऑर्गन. जैसे होता है स्किन इज द मेन लार्जेस्ट ऑफ ऑल द, जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गन्स हैं सबसे बड़ा जो होता है स्किन होता है. स्किन अलोंग विद डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स यानी कि जो स्किन से निकलने वाली चीजें, जैसे हमारे नेल्स हैं, हेयर्स हैं, ग्लैंड्स हैं, इन सब के साथ इस सिस्टम को हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम. व्हाट इज इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम? स्किन अलोंग विद डेरिवेटिव, स्किन along with its derivative is called the integumentary system. Mammals में इंटेग्यूमेंट सिस्टम कैन बी स्टडी. स्किन प्रॉपर, स्किन एपिडर्मिस और डर्मिस पार्ट होते हैं, और जो स्किन डेरिवेटिव्स होते हैं वो जैसे हमारे हेयर हैं, ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स में आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स हैं, और नेल्स होते हैं, और मेमोरी ग्लैंड्स फीमेल में जो एक्टिव होती हैं चेस्ट में, वेयर द infant child feeds on the mother's milk, they are the mammary glands. सिबेशियस ऑयल ग्लैंड, जिससे कि हमारी स्किन रहती. स्वेट ग्लैंड, जिससे कि हमारे स्वेट निकलता, पसीना निकलता है. तो ये इन सब चीज़ों को हम अभी इसी चैप्टर में वी विल स्टडी ऑल दिस इन दिस चैप्टर. फर्स्ट, द स्किन प्रॉपर. व्हाट इज द स्किन प्रॉपर? स्किन और क्यूटिस, स्किन और क्यूटिस एक ही चीज के दो नाम हैं. इज थिन एंड डेलिकेट, टू मेन पार्ट, एपिडर्मिस एंड डर्मिस. एपिडर्मिस और डर्मिस, इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं. एंड कनेक्टिव टिश्यू डेरिवेटिव ऑफ मीडर. कनेक्टिव मतलब एपिडर्मिस इन दोनों पार्ट्स को जो कनेक्ट करता है. डायनिक वर्ड इट्स कनेक्टिव मीन्स कनेक्ट, ज्वाइंस, जो कि एपिडर्मिस और डर्मिस होते हैं. और ये कहाँ से एवॉल्व, कहाँ से होते हैं? मीजोडर्म. जब एम्ब्रियन बनता है, एम्ब्रियन जब आपका जाइगोट है, जाइगोट डिवाइड्स इनटू फॉर्म्स द, ये कई सेल्स का ग्रुप, ये बॉल बनता है, फिर उसके बाद इसमें 3 लेयर्स बनती है. तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म. तो उसके मीजोडर्म लेयर से जो है ये कनेक्टिव टिश्यू डिराइव होते हैं. Below the dermis layer is a loose connective tissue of subcutaneous layer which attaches the skin with the underlying organ. ये आपके फैट लेयर की सबक्यूटेनियस लेयर होती है स्किन के, डर्मिस के नीचे, जो कि फैट लेयर सेल्स की होती है. अभी हम दिखाते हैं आपको. एपिडर्मिस डर्मिस फिट्स इनटू ईच अदर बाय द सिस्टम ऑफ रिजेस एंड ग्रूव्स. रिजेस ऑफ वन फिटिंग इनटू द ग्रूव ऑफ द अनदर. ये आप देखिए रिजेस ऑफ ग्रूव इस तरह से, ये देखिए ये आपका स्किन है, करंट एपिडर्मिस लेयर है, ये डर्मिस, ये इसके, ये देखिए ये रिजेस और ग्रूव्स, ये रिजेस, ये नीचे पार्ट, तो ये आपस में एक दूसरे से पूरे देखिए कॉम्पैक्ट होते हैं. और इसी का डिटेल पार्ट, ये एपिडर्मिस डर्मिस आपको ये दिखाया है, ये देखिए आपके पार्ट्स होते हैं. ये आपका एपिडर्मिस लेयर है, ये आपकी डर्मिस है. तो ये रिजेस और ग्रूव्स जो होते हैं आपस में एक दूसरे में फर्टिलाइज्ड होते हैं.
अब ये आप देखिए एपिडर्मिस जो होती है, द स्किन, द आउटर नॉन वस्कुलर थिन रीजन ऑफ द स्किन, इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया। स्ट्रेटिफाइड मींस सेवरल लेयर्स ऑफ द सेल। इसमें स्किन के कई लेयर सेल्स होते हैं एंड द थिकनेस ऑफ द एपिडर्मिस वरीज इन डिफरेंट पार्ट बिकॉज थिकेस्ट जो बॉडी में अकॉर्डिंग जहाँ पर जैसी नीड होती है उस हिसाब से इसकी थिकनेस, जैसे हमारे पाम है, यहाँ पर स्किन की थिकनेस, सोल में इसकी थिकनेस ज्यादा होती है, लेकिन जब अगर यही हम दूसरी चीजों में करेंगे तो इसकी थिकनेस जो होती है वो कम हो जाती है। इन द एपिडर्म डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सेल आर डिफरेंशिएटेड इनटू द आउटर साइड। सबसे पहले जो स्किन के लेयर्स आपकी ये देखिए, स्किन लेयर्स के जो सेल्स होते हैं वो काफी डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें आप देखिए, इस बुक से आप ये देखिए डायग्राम, ये जो होते हैं स्किन लेयर्स के सेल डिफरेंट। तो स्ट्रेटम बेसल, तो स्ट्रेटम बेसल ये होता है सबसे बेस, ये जो बेस पार्ट होता है, जो ये लेयर आपको ये दिखाई दे रही है, इसमें जो ये आपका बेस पार्ट होता है, ये आप देखिए, ये जो नीचे बेस पार्ट होता है ये लेयर होती है सेल्स की, ये स्ट्रेटम बेसम। स्ट्रेटम बेसम और स्ट्रेटम ग्रेन्युलेशन, इन दोनों को मिला करके हम स्ट्रेटम मेलपिगियाई कहते हैं। इन दोनों लेयर्स को मिला के स्ट्रेटम मेलपिगियाई कहते हैं। और ये लेयर जो होती है बेसल और ग्रेन्युलोसम, इन दोनों को मिला करके हम स्ट्रेटम मेलपिगियाई लेयर कहते हैं। ये लेयर जो है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, कॉलुमिनर सेल्स, क्यूबॉइड, ये डिपेंड करता है कि किस पोजीशन में कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए कॉलुमिनल सेल्स है और यहाँ पर देखिए क्यूबॉइडल सेल्स है, ये क्यूबॉइडल सेल्स है, ये जहाँ पर लंबाई में आप सेल्स आप पढ़ चुके हैं। तो जो कॉलुमिनर सेल्स यानी कि जो लंबे होते हैं, क्यूबॉइडल क्यूब शेप्ड सेल्स है, मैनी लेयर्स होते हैं और इसलिए स्ट्रेटम, और इसमें क्या होता है जो नीचे की लेयर होते हैं ये कंटिन्यूसली डिवाइड करती है माइटोटिक डिवीजन से। इससे ऊपर की लेयर्स ऊपर खिसकती जाती हैं और ऊपर जैसे ही लेयर खिसकती हैं तो ये डेड सेल्स में चेंज होती हैं और डेड सेल के बाद जो ऊपरी लेयर है वो निकलती है। सेल्स, द न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस, दे डिवाइड वेरी एक्टिवली बाय माइटोसिस, बहुत तेजी से माइटोसिस से ये डिवाइड होती हैं। सो इट चूंकि डिवाइड होती हैं मतलब नए सेल्स बनते हैं, तो इसलिए स्ट्रेटम जर्मिनेटिवियम कहते हैं। और न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड, they are pushed outwards while flattening of the cells takes place and all the above status undergoing various changes and their return। मतलब जैसे जैसे लेयर्स होती हैं तो जैसे ऊपर फ्लैटेंड होती हैं तो ये तो लिविंग नॉन लिविंग लेयर है जो कि सेल्स को प्रोड्यूस, और जैसे जैसे ये सेल्स ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये सेल्स जो होते हैं नॉन लिविंग लेयर्स के सेल्स को प्रोड्यूस करते जाते हैं। अब इसमें आप देखिए यहाँ पे स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेसल ये दोनों एक ही लेयर हैं। कुछ बुक्स में आपको एक ही स्ट्रेटम मेलपिगियाई लेयर ही मिलेगी। एक्चुअली इट इज कपोली, जब ये डिवाइड होकर के ऊपर की सेल्स जाती है तो वो स्पेशल स्पाइनोसम होती है। तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा होती है नॉर्मली क्लोज अपोजिशन थ्रू देयर एक्सटेंड। तो बेसल, ये देखिए स्ट्रेटल बेसल एंड स्ट्रेटल स्पाइनोसम कलेक्टिवली नोन एज स्ट्रेटम मेलपिगियाई। तो ये जो लेयर है ये देखिए स्ट्रेटम मेलपिगियाई लेयर ही है, ये डिवाइड होकर के सेल्स ऊपर, तो जैसे ही ये सेल्स ऊपर जाते थे ये फ्लैटेंड हो जाते हैं, इनएक्टिवेट होते जाते हैं सेल्स और धीरे धीरे ये डेड सेल्स में चेंज हो जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आती है स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम। तो ये स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम जो आप देखिए, ये स्ट्रेटम बेसल और मेलपिगियाई ये एक ही सेल है। अब ये स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम इसके अगले सेल्स होते हैं। तो ये जो स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम ये 2 से 5 रोज की सेल, मतलब कहीं 2 लेयर हैं, कहीं ये देखिए यहाँ देखिए 2 लेयर, यहाँ पर देखिए 2 लेयर्स हैं और यहाँ पर देखिए आपके 4-5 लेयर्स हैं। तो जैसे ग्रूस में होता है तो ये अलग, हर जगहों पे इनकी चौड़ाई जो है वो अलग अलग होती है, जो ब्रेड्थ होती है वो अलग अलग होती है। ये फ्लैटेंड रोम्बोइल सेल्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ केराटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स। केराटोहाइलिन ये केमिकल प्रोटीनेसिस कंपाउंड है। इसमें जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ये जो होते हैं स्टेन वो डार्क स्टेन होते हैं और दे कंटेन क्लियर न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस जैसे जैसे ये लेयर्स ऊपर की तरफ जाती हैं ये डिसअपियर होना शुरू होते हैं, विच स्टार्ट्स डिसअपियरिंग इन द आउटर लेयर्स ऑफ द ग्रैन्युलोसम। तो ये ग्रैन्युलोसम की जो ये आउटर लेयर, ये ग्रैन्युलोसम तो जैसे ही ऊपर जाते हैं तो वो धीरे धीरे डिमिनिश होते हैं। जो ये डार्क कलर की कैरेटनाइज होती है, सो ये जो कैरोटिनोइड होता है, ये सब्सटेंस होता है रिफ्रैक्टाइल, मतलब जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, उसको एलेडिन कहते हैं। तो दिस इंटरमीडिएट कंपाउंड चेंजेस केराटोहाइलिन टू केराटिन ऑफ द आउटर स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो जैसे ही आउटर स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर में जाते हैं तो ये केराटोहाइलिन जो है वो कैरोटिन में चेंज होता है। अब जैसे ही स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर आई, अब इस स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर में क्या होता है, इट इज वेरी थिक इन पाम्स एंड सोल, जैसे बताया ये पाम्स एंड सोल इसमें थिक होती है
and it is composed of clear dead scale like cells, पूरे dead cells होते हैं, which becomes more and more flattened as they move towards the surface. जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ आते हैं, ये लेयर्स देखिए, सेल्स ऊपर की तरफ मूव होती और मूव होती हैं, and the nuclei of the cells already disappear and cytoplasm is replaced by insoluble protein. वो थिक हो जाता है, केराटिन जैसे हॉर्न्स वगैरह होते हैं. तो आउटर लेयर ऑफ डेड केराटिनाइज सेल्स, इसी को हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं. जो आउटर लेयर, ये जो आउटर लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर जो होती है, ये जो सेल्स होते हैं आपके बाहरी स्तर के, मेलिपिगैम 2 to 4 लेयर, जब ये आउटर लेयर हो गई तो ये आपकी आती है स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर. ये जो स्ट्रेटम जो ऊपर है ना, ये ऊपर को आप दिखा रहे हैं, तो ये सेल्स का ऊपरी हिस्सा है, जो ये लेवर सेल्स हैं, इसी के ऊपरी हिस्से को ये स्ट्रेटम कॉर्नियम है. तो इट इज फ्लैटेंड सेल, क्योंकि ये डेड सेल्स होते हैं. तो आउटर मोस्ट लेयर डेड कैरेटिनाइज सेल्स स्ट्रेटम कॉर्नियम एंड द वाटरप्रूफ एंड जर्म प्रूफ. वाटरप्रूफ वो होती है, पानी जैसे आप नहाते देखिए, पानी डालता है तुरंत पानी नहीं रुकता है आपकी स्किन पे. जर्म सेल्स, इट इज कॉस्ट ऑफ एज ए स्मॉल पीसेस ऑफ द इंटरवल. ये होता है, ये एक लेयर जो है 28 दिन में आपके बॉडी की पूरी लेयर्स जो होती है वो चेंज है. ये प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यू रहता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज ओल्ड होती है, वी ग्रू ओल्डर, हम बुढ़े होते हैं, वैसे वैसे ये प्रोसेस कुछ और धीमा पड़ता जाता है. ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम वी शेड अबाउट 23 kg of the skin in this manner. The rate at which the horny cells cast off, मतलब ऊपरी सेल्स जो निकलती है, almost same at which new cells are formed at the base. तो ये सेल जैसे जैसे हमारी नीचे डिवाइड होगी, जितनी तेजी से डिवाइड होगी उतनी ऊपर. देखिए बच्चों की सेल बहुत, बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, क्योंकि उनमें जो है ये डिवीजन बहुत तेजी से होता है. कलर ऑफ द स्किन हमारा किसके ऊपर कलर होता है? कलर स्किन जो किसके होता है, देखिए आप ये डायग्राम में देखिए, ये आपका हेयर पैपिला है, ये स्ट्रेटम लिस्टिडियम है, स्ट्रेटम गैलिसियम है, बेसल है, ये मैसेंजर सेल्स होते हैं, ये जस्ट है, ये आपके सीबेशियस ग्लैंड है, ये आपका हेयर पैपिला है, ये आपकी जो है ये स्वेट ग्लैंड्स है, ये एपिडर्मिस लेयर है और ये डर्मिस लेयर है. ठीक है. कलर ऑफ द स्किन डिपेंडेंट अपॉन टू ब्लड इन द ब्लड कैपिलरीज, कनेक्टिव टिश्यूज beneath the epidermis, and the presence of varying melanin pigment. Melanin pigment melanocytes से होता है. Melanin melanocytes produce करते incorporated in the epidermal cells. It give protect by absorbing ultraviolet rays. जो ultraviolet rays सन के होते हैं उससे लड़ने की क्षमता प्रदान करता है. कौन करता है? Melanin pigment. When the skin is subjected to sunlight or prolonged rhythm, अगर हम धूप में ज़्यादा देर तक रहते हैं तो हमारी स्किन में टैनिंग हो जाती है. And the amount of melanin in the skin is directly proportional to the exposure. और ज़्यादा धूप में रहते तो देखिए काली पड़ जाती है स्किन, तो वो क्योंकि मेलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है हमको धूप से बचाने के लिए. एंड मोर मेलानिन इज फाउंड इन स्किन वेयर द सन रेज आर मोर इंटेंस. ट्रॉपिकल रीजन्स एंड इज लेस इन कोल्डर. ट्रॉपिकल रीजन जैसा हम लोग रहते हैं वहाँ ज़्यादा है, लेकिन कोल्डर रीजन में कहते हैं, इसीलिए सम पीपल डू नॉट डेवलप मेलानिन एट ऑल. तो जो कोल्डर रीजन ठंडे देशों में जो लोग रहते हैं उनमें मेलानिन पिगमेंट, जिनका फेयर कॉम्प्लेक्शन में मेलानिन कम हो, जितना डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा उतना मेलानिन पिगमेंट हमारी स्किन में बहुत ज्यादा होता है. आई होप यू आर एबल टू गेट इट. सच पर्सन्स कैन नॉट फेस द लाइट. अब जैसे abnormal पिगमेंटेशन है, फ्रैकल्स होते हैं, मेलानिन टेंड्स टू फॉर्म स्पॉटेड पैचेस, तो उनको फ्रैकल्स कहते हैं. ल्यूकोडर्मा इन विच स्किन पिगमेंटेशन टोटली लॉस्ट इन पैचेस ऑफ वेरियस साइजेस, डिफरेंट पार्ट्स, उसको लिखा. एल्बिनिज्म, इट इज द हेरिडिटिकल डिजीज in which complete absence of pigmentation से, जिसमें टोटल पिगमेंटेशन मतलब मेलानिन एब्सेंट होता ही नहीं है. जैसे एल्बिनो लुक होता है तो इसमें पिंकिश होती है, तो इसमें कहता है नीचे की जो ब्लड कैपिलरीज होती है वो भी, क्योंकि यहाँ पर ये इस होते हैं, और ब्लड कैपिलरीज जो हमारी होती हैं ये देखिए, ये आर्टरीज और वेनस है, ये हमारा ब्लड कैपिलरी सिस्टम, इस तरह से ये ब्लड में जाते हैं, ये हमारी कैपिलरीज, ये इसमें जाके ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. अब हमारा आते हैं नेक्स्ट, आपका आता है डर्मिस लेयर. अब ये देखिए, ये आपकी डर्मिस लेयर है, ये आपका ये डायग्राम देखिए, ये तो आपका एपिडर्मिस लेयर होती है, ये आपके स्टेंट हो गई, ये आपकी ब्लड कैपिलरीज है. अब ये हमारा आता है डर्मिस लेयर. तो डर्मिस, इट इज द थिनर थिक वस्कुलर रीजन ऑफ द स्किन, इट इज 2-3 टाइम्स थिकर देन द, ये इससे दुगना तिगुना होता है, 2 और 3 टाइम्स होता है थिकर. तो इसमें होता है एक पैपिलरी रीजन. आउटर रीजन of dermis consist of loose connective tissue that is called papillary. जो ये loose connective tissues का होता है उसी को हम papillary region कहते हैं. It is produced into ridges and grooves. ये भी देखिए ridges और grooves में होता है, ये देखिए ये ridges और grooves में होता है, ridge और groove, and is fitted very closely the lower side of in this region present few nerve endings and ये देखिए nerve endings और sensory corpuscles होते हैं. ये देखिए sensory जो sense होते हैं, sweat gland, seminal gland, sebaceous gland, ये सारे होते हैं.
और इसमें रेटिकुलर रीजन बिलो द papillary region, remaining part dermis reticular region. It consists of dense connective tissues, two type, white fibers and yellow fiber. यानी कि ये कनेक्टिव टिश्यू, फिर इसके बाद जो नीचे डेंस पार्ट आता है, जो ये आता है आपका पेपिलरी रीजन, ये पोर्शन ऊपर की तरफ, ये, और नीचे का वार्स है, ये है रेटिकुलर रीजन। इस रेटिकुलर रीजन में जो होते हैं हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो व्हाइट फाइबर्स और येलो फाइबर्स होते हैं। व्हाइट फाइबर्स दे अटैच द स्किन विद द अंडरलाइंग मसल्स फॉर्मली। Wrinkles in the later life are due to gradual stretching of the collagen. इसी में collagen fibers होते हैं। yellow fibers are elastic and bring about the recovery. तो यही elasticity एज के साथ कम हो जाती है, इसी से जो है स्किन में आपके हमारे wrinkles पड़ते हैं। जैसे आप ये देखिए, slight wrinkles you are able to, because I am 60 plus right now, I am 62 plus. तो देखिए हमारी स्किन में, देखिए आपकी और हमारी स्किन में बहुत डिफरेंस आता है। तो ये कंडीशंस होते हैं स्किन आफ्टर से। इन द डर्मिस आल्सो प्रेजेंट, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं विच फॉर्म से नेटवर्क ऑफ नर्व एंडिंग्स और टच कार्पसल्स होते हैं, पैसिनियस कार्पसल्स होते हैं, दिस सेंसरी टू प्रेशर और आल्सो फाउंड इन द डर्मिस। मतलब जो पेनिशियस जो कि प्रेशर कि हमारे ऊपर अगर कोई दबाव पड़ता है तो उसको हमें जिससे महसूस होता है वो उसके। और बिनीथ डर्मिस लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सबक्यूटेनियस लेयर, फैट लेयर की सेल्स होती है। इन दिस लेयर एक्सेस बॉडी फैट्स आर, इट इंसुलेट्स द बॉडी अगेंस्ट कोल्ड एंड हीट एंड आल्सो एक्ट्स एज ए शॉक एब्जॉर्बर। यानी कि ये लेयर हमारी ये हो गई, और ये नीचे ये लेयर, ये यहाँ पर जो होता है ये पेनिशियन है। अब ये नीचे लेयर जो होती है फैट लेयर, तो यहाँ पर जो क्या होता है, यहाँ पर ये आपकी ये ब्लड कैपिलरीज की सेल्स होती हैं ये, और ये जो होती है इमीडिएट ये आपकी आती है रेटिकुलर रीजन। ये आपका होता है पेपिलर रीजन और ये है रेटिकुलर रीजन। जैसे कि लेदर से देखते हैं, जो लेदर ऑब्टेन होता है एनिमल से, एक्चुअली इट इज द डर्मिस पार्ट ऑफ द स्किन, सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू। जो एडिपोज टिश्यू, दिस इज प्रेजेंट कंटूर टू द बॉडी एंड शेप। ये अलग अलग बॉडी में अलग अलग शेप होते हैं जो बॉडी को शेप होते हैं। अब हम आते हैं डेरिवेटिव्स, हमने स्किन पढ़ लिया। फ्रॉम द स्किन ऑफ मैनी स्ट्रक्चर डिराइव, हेयर, ग्लैंड्स एंड नेल्स। तीन पार्ट्स होते हैं, हमने आपको पहले ही बताया था। ये होते हैं hair glands. From the skin of the man structures derived, they are the hair, scans and nails. अब जैसे हेयर देखिए, तो अब जब हेयर का पार्ट हम देखते हैं तो आप इसमें देखिएगा, ये देखिए हेयर शाफ्ट का इधर हम आपको बताते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी कवर्ड थिन स्किन कंटेन हेयर फॉलिकल्स। ये देखिए ये हेयर फॉलिकल है। दीज आर एपिडर्मल डाउन ग्रोथ्स into the dermis, ये डर्मिस के अंदर होते हैं, developed during the fetal life, shortly before the birth, but the fetus is covered with a coat of very soft fine hairs. जो fetus जो soft coat fine hair उसको हम लैंगो कहते हैं, जो fetus जिससे soft hair से covered होता है। and few months after birth the hairs they are replaced by new growths of hair, and then the presence of these hair follicles are extremely important. तो जब वो outer जो growth होते हैं वो लेयर diminish होती, तब ये हेयर फॉलिकल से न्यू हेयर डेवलप होना शुरू करते हैं एंड दे स्टार्ट रिपेयरिंग द डैमेज्ड एपिडर्मिस। इसलिए गूज फ्लश क्या होता है, हेयर्स आर नॉर्मली स्लैंटिंग बट दे स्टैंड इरेक्ट व्हेन, जब आपको ठंड लगती है तो देखिए आपके जो हाथ के रोए हैं वो खड़े हो जाते हैं, एक्सेसिव कोल्ड और ड्यूरिंग द समर। तो स्किन प्रेजेंट समवॉट कॉन्ट्रैक्टेड एंड रिंकल्ड लुक। कॉन्ट्रैक्ट जब बाल आपके खड़े होते हैं आप स्किन, तो आप देखिए कुछ कॉन्ट्रैक्टेड लिप इस तरह से आता है, ये कॉन्ट्रैक्शन इस तरह से कॉन्ट्रैक्टेड लिप आपकी स्किन में दिखाई पड़ता है। इट प्रेजेंट समवॉट कॉन्ट्रैक्टेड, सो दिस स्टेज, तो ये स्टेट जो होती है ये गूज फ्लैश कहलाती है। एंड दिस इज ब्रॉट बाय द हार्मोन एड्रिनल। एड्रिनल किससे, एड्रिनल ग्लैंड से, और एड्रिनल एफ्रिन वन ऑन द सेम थ्रू द एक्शन ऑफ मसल्स एरेक्टर पिलाई। ये इसमें एरेक्टर पिलाई मसल्स जो होते हैं यहाँ पर होते हैं। अब हेयर के पार्ट्स, हेयर इज डिफरेंशिएटेड टू द शाफ्ट, रूट, बल्ब, पेपिला। ये देखिए हेयर शाफ्ट है, ये हेयर शाफ्ट है, ये रूट है, ये पेपिला है, हेयर फॉलिकल है, ये हेयर पेपिला, ये जो पेपिलर रीजन होता है। अब ये शाफ्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ द हेयर दैट प्रोड्यूस, जो हमारी स्किन के बाहर होता है उसको हम हेयर शाफ्ट कहते हैं। रूट क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ द हेयर एम्बेडेड विद इन द डर्मिस, जो कि हमारे डर्मिस में, ये डर्मिस में होता है। इट इज एंक्लोज विद द हेयर फॉलिकल। ये रूट, ये जो रूट पार्ट होता है ये हमारे डर्मिस। ये देखिए ये हेयर फॉलिकल है, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये हेयर फॉलिकल है, विच इज प्रोड्यूस्ड because of the down epidermis in the, and the wall of hair follicle bulges to form sebaceous or oil gland. ये बल्ज करके ऑयल या sebaceous gland, यहाँ पर देखिए ये बल्ज करके ये हेयर फॉलिकल, ये जो बल्ज करके गए। ईच हेयर फॉलिकल एसोसिएटेड विद द स्मूथ मसल्स
ये स्मूथ मसल्स होता है, तो ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं इन्हीं को हम एरेक्टर पिलाई कहें। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द हेयर एज वेल एज स्क्वीजिंग ऑयल ऑफ द, तो ये जो स्क्वीज जो एरेक्टर पेपिलाई मसल्स होते हैं हमारे लगभग इस जगह पर होते हैं, तो यही जब इसको स्क्वीज करते हैं तो इसी हेयर गैंड से हमारे सर, तो गर्मियों में देखिए स्किन है, और यही सर्दियों में जो होता है थोड़ा कम एक्टिव होते हैं तो हमको ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है। बल्ब, बल्ब ये नीचे का पार्ट होता है, ये जो सोलन पार्ट एट द बेस ऑफ द हेयर फॉलिकल is present is swollen inverted cup like, ये swollen inverted cup like, ये देखिए inverted cup like structure है, it is called hair bulb. From here the whole of the hair the cell part are living, यहाँ पर ये living part होता है। Rapid divisions of the cells in the root hair cells above the bulb are keratinized, बल्ब के ऊपर ये केराटिनाइज यानी कि डेड लेयर, हेंस दे आर डेड, केराटिनाइज्ड होते हैं तो वो डेड होते हैं। और जो पेपिला है, पेपिला इन द हेयर बल्ब इज प्रेजेंट इन नॉट लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि इसके अंदर ये देखिए मैंने हेयर पेपिला अंदर आपका लेवल किया, ये हेयर पेपिला आप इसमें देखते थे, ये हेयर पेपिला, ये जो ये देखिए ये जो हेयर है ये अंदर जो है ये हेयर फॉलिकल है, ये हेयर बल्ब है, ये अंदर जो कनेक्टिव टिश्यूज आपको रेड कलर के दिख रहे हैं ये होता है हेयर पेपिला, ये देखिए ये लेवल भी है इसमें, ये होता है हेयर पेपिला, ये है हेयर फॉलिकल, ये है हेयर बल्ब, इन्वर्टेड कप लाइक स्ट्रक्चर। जो ये कैपिला not like structure, the rapidly growing hair is nourished by this papilla, and the color of the hair is because of the presence of varying amount of melanin. The gray or silvery color is due to the minute spaces formed in the hair when the pigment is lost. जब pigment खत्म हो जाता है तो इसका it also provides sensation of touch as the hair follicles are surrounded by nerve endings. Next आपकी आती हैं glands. All the glands are present in the human skin. They are epidermal in origin. These present in the dermis. Sweat glands or sudoriferous gland, oil or sebaceous gland. दोनों तरह की होती हैं. तो they are modified to bring about particular function. Various cutaneous glands and their sweat gland. They are highly coiled glands. They are present in the deeper layers of the epidermis, even the subcutaneous tissue. They are produced invagination of Malpighian layer of the epidermis. And the sweat glands open on the surface of the epidermis through a long duct sweat pores. आप ये देखिए स्वेट ग्लैंड है, ये स्वेट ग्लैंड है, ये देखिए डर्मिस लेयर में एम्बेडेड है, और यहाँ पर ये देखिए जैसे उससे स्वेट पोर से खुलती है, ये स्वेट ग्लैंड है, डाइजेस्ट है, नीचे से यहाँ पर इससे ये देखिए इससे ब्लड सप्लाई हो रहा है, ये डाइजेस्ट है, और ये आपके स्वेट में सरफेस पे खुलती है। स्वेट ग्लैंड सीक्रेट स्वेट अंडर हॉट कंडीशन, इट कंसिस्ट ऑफ वाटर मिनरल, स्वेट में क्या होता है वाटर मिनरल सॉल्ट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। एवोपरेशन ऑफ स्वेट कॉजेस कूलिंग इफेक्ट, जब स्वेट होता है तो जब पसीना, गर्मियों में हमारे पसीना ज़्यादा निकलता है, स्वेट निकलता है, तो उससे हमारी बॉडी ठंडी है। सो स्वेट ग्लैंड हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन एंड ऑल्सो द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्प। स्वेट ग्लैंड से हमारे पसीने से एक्सक्रीशन और हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करते हैं। जैसे हम इन अबाउट 2 million स्वेट ग्लैंड्स आर बिलीव टू बी प्रेजेंट and the number of sweat pores varies from 60 to 80 per square meter. And when a person profusely perspires during very hot condition, during strenuous condition, then it produces about 1 kg per hour. Or 99% sweat consists of water. Water, 0.2 to 0.5% salts and 0.8% only urea. अब नेक्स्ट आपकी आती हैं सिबेशियस ग्लैंड। अब सिबेशियस ग्लैंड्स क्या होती है देखिए, सिबेशियस ग्लैंड्स दे आर लोब्यूलेटेड ग्लैंड्स, मैनी सैक्स that open into the hair follicle by a common duct. ये देखिए ये आपके सिबेशियस ग्लैंड है, और ये होकर के ये ओपन होती है आपके फॉलिकल डक्ट, ये हेयर फॉलिकल है, इस हेयर फॉलिकल डक्ट में ये सिबेशियस ग्लैंड्स आपके ओपन होती है। एक्चुअली ऑयल ग्लैंड्स आर फॉर्म्ड एज आउटपुशिंग्स ऑफ द हेयर, जैसे हेयर जैसे स्क्वीज होता है, द ग्लैंडर एपिथेलियम ऑफ दिस ग्लैंड सीक्रेट ऑयली सिक्रीशन जिसको हम सीबम कहते हैं। इट लुब्रिकेट्स द हेयर, मेक्स इट ऑयली एंड वाटर। क्या है सीबम सीक्रेट करते हैं, इट lubricates the hair and make it oily and water, so it also prevents the skin from drying. ऐसा स्यूडोफोइस कहते हैं। अब कॉमन प्रॉब्लम से वजह अगर जैसे एक्ने, एक्ने क्या कब होते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द सिबेशियस ग्लैंड एट प्यूबर्टी, जो हमारे यंग एज होते हैं एडोलेसेंट स्टेज पर, देन एक्सेस सिक्रेशन ऑफ द सेक्स हार्मोन, ब्लैकहेड्स, enlargement of the sebaceous gland occurs when enlargement of the sebaceous gland due to the accumulation of sebum, and melanin oxidized oils gives black color. Pimples कब होते हैं, in the infection of the sebaceous gland by certain bacteria, infection of the sebaceous gland by certain bacteria that get nourishment from the sebum, that results in the forms of boils and pimples. अब मेमोरी ग्लैंड्स होती है, अब मेमोरी ग्लैंड्स क्या होती है,
दे आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स ही होती हैं. दे आर द फंक्शनल इन फीमेल्स आफ्टर द बर्थ एंड यंग ones and remain so still suckling continuous. They are non-functional vestigial organs in case of male. Mammary gland consists of an alveoli that open at the teats, the small. The glandular alveoli, they secrete milk. Milk nourishes the young. A मोबियन जो ग्लैंड्स होते हैं, दे आर मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड, दे ओपन एट द मार्जिन्स ऑफ द आईलिड. जो हमारे आईलिड्स होते हैं ना, आंख में होते हैं. हेयर फॉलिकल्स, आईलैशेस होती हैं, ये सिक्रीट करती हैं दैट कीप देम ऑयली, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल. ये हमारे आईलिड्स में होती हैं, जो कि हमारे आईलैशेस को ऑयली और सॉफ्ट फ्लेक्सिबल रखती है. एक्सक्यूज मी. सीमिनस ग्लैंड्स, ये मॉडिफाइड सेट ग्लैंड्स होती हैं, जो कि हाइंडर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है. इसमें जो हमारा वैक्स सिक्रीशन होता है, सेर्यूमिन, क्रीमिन ईयर वैक्स बोलते हैं. इट लुब्रिकेट्स एंड प्रोटेक्ट्स द ईयर. अब नेक्स्ट हमारा आता है नेल. नेल्स के, अब देखिए सीवेशियस ग्लैंड अगर आप देखेंगे तो ये देखिए आपके किस बुक में नहीं, इसमें आपको हम दिखा रहे हैं. ये देखिए आपके मेमोरी ग्लैंड्स, ये मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ये मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ये मिल्क डक्ट होती हैं, ये फैट सेल्स होते हैं, और इसे मेमोरी ग्लैंड से होकर के निपल्स के, ये इसके थ्रू जो है ये बाहर मिल्क सिक्रीट होता है. ठीक है. अब ये आपका आता है नेल्स. नेल्स आर फाउंड बाय द एपिडर्मिस प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द फिंगर एंड टोज. फिंगर्स में है और टोज में. दे आर वेरी हार्ड, स्लाइटली आस्ड प्लेट्स. ईच नेल कंसिस्ट ऑफ 2 केराटिन प्लेट्स. अपर लेयर अंगविश, ये अपर लेयर, ये जो लेयर होती है ब्लैक लेयर, ये है अंगविश. एंड द लोअर लेयर वेरी स्मॉल, ये आपके लोअर लेयर है, वो उसको अनअंगविश, सब अंगविश कहते हैं. एंड बिलो द अंगविश एंड डर्मिस रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये पिंक कलर की जो ये होती है, ये नेल रूट होता है, ये इसमें सप्लाई करती है. ये आप इसमें आप देख सकते हैं नेल प्लेट, ये आपका नेल प्लेट है, ये नेल बेड है, ये नेल फोल्ड्स होते हैं, ये नेल का मैट्रिक्स है स्ट्रक्चर. इसमें आप देख रिचली सप्लाइड विद द ब्लड दैट इम्पार्ट्स पिंक कलर है, जिसमें जो ये ब्लड सप्लाई होती है इस लेयर पे, बिल्कुल इसके नीचे होती है. ये नेल जो होते हैं सप्लाइड द ब्लड इम्पार्ट्स पिंक कलर. सो नोन एज एट द बेस ऑफ द नेल रूट इज प्रेजेंट. ये देखिए नेल फोल्ड है, ये नेल रूट है, यहाँ पर इस जगह ये नेल रूट होता है. ये आप देखिए ये नेल रूट है. फॉर इन्वेजिनेशन ऑफ द, ये एपिडर्मिस के अंदर धंसने के कारण, इन्वेजिनेशन मतलब अंदर धंस जाता है, धंसने के कारण जो है ये नजिश. इट प्रोवाइड्स कैरेटिन फॉर द ग्रोथ ऑफ कैरेटिन. तो जो ऊपर होता है ये कैरेटिनाइज नेल होता है. हमारे आई होप यू आर एबल टू गेट इट. दिस इज द नेल अंगविश, नेल बड, फ्रेश पैलिंग्स, नेल. Skin is merely the outer wrapper but it performs many diverse functions. The various functions, protection by outer part, stratum corneum resists the action of external agencies. It protects internal vital structures को प्रोटेक्ट, मैकेनिकल इंजरी से हमारे और बैक्टीरियल इन्वेजन्स को प्रिवेंट करती. नेल्स आल्सो द प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. वाटर लॉस प्रिवेंशन. Outer horny layer epidermis impermeable and prevent the loss of water from the body due to evaporation. Regulation of body, जैसे skin helps to maintain the normal body temperature. Or during summer season, blood supply to the skin increases and more sweat is produced, so it provides heat for the evaporation of the sweat. So the loss of heat. On cooling, on the other hand, it prevents loss of heat during winter because several subcutaneous layer here act as insulation, prevent the loss. Also, blood supply to the skin is reduced and blood vessels constrict. जब ब्लड वेसल अप्लाई होती है तो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, तो दैट रिड्यूसेस द हीट. सो शिवरिंग इज देयर एंड जनरेट्स हीट ड्यू टू द मैकेनिकल प्रोसेस. अब इस मैकेनिकल प्रोसेस में मेन जो आपके हैं, अब जैसे सेफ्टी एंगेस्टेन है, सेफ्टी है, सनबर्न, मेलानिन सिक्रेट है, बैरियर टू जर्म्स एंड पॉइजन, जो हमारे बैरियर और जर्म्स को होती है. एक्सक्रीशन, जैसे हम आपको बता चुके हैं, वाटर, सॉल्ट, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड. सिक्रीशन, मिल्क, मेमोरी ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड सीक्रेट, सीबम, मेलेवेंस ग्लैंड, ऑयली ग्लैंड सीक्रेट है, curcumin oil and secretes protects the tympanum. Sensation, जैसे touch, heat, cold, humidity. Storage, subcutaneous skin helps in the storage होती है. Synthesis, vitamin D is synthesized by the ultraviolet rays of the. अब body temperature से गए तो इसमें दो conditions होती है. Enzymes which are biocatalyst, they work at 35 to 40 degrees centigrade. So at low temperatures they cease catalyze the reactions above 45 degree. That undergoes denaturation. जब टेम्परेचर बढ़े तो some of the living animals they are capable to keep their body temperature constant. जिनका body temperature constant होता है तो उनको हम कहते हैं warm blooded. We are also warm blooded and or homothermals.
और एंडोथर्मिक होते हैं, और वो जिनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है उनको हम कोल्ड ब्लडेड कहते हैं या एक्टोथर्मल कहते हैं, जैसे फ्रॉग है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स जैसे हम होते हैं, तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर जो 37 डिग्री पे मेंटेन रहता, तो दिस मेंटेन हेल्प्स इन द फॉलोइंग: एक्सपायरेशन, यूरिनेशन, डिफिकेशन, चेंजेस रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है, मैमल्स या बर्ड्स में थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होता है। ये वर्क करता है हाइपोथर्मिक थर्मोस्टेटिक सेंटर। जब व्हेन द बॉडी टेम्परेचर राइजेस, जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी ब्लड और कैपिलरीज जो होती हैं क्या डायलेट होती हैं, दे डायलेट। तो जो डायलेशन होता है ब्लड कैपिलरी, उसी को हम कहते हैं वेसोडाइलेशन। दैट इज व्हाट कॉल्ड वेसोडाइलेशन। ये है वेसोडाइलेशन, ये आप डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पर। वेसोडाइलेशन जो होती है तो क्या होता है, हीट बाहर निकलती है। इट इंक्रीजेस क्यूटेनियस ब्लड सप्लाई मैनीफोल्ड, सो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट्स अवे। तो हीट जो होती है इसमें हमारे देखिए रेडियस बाहर निकलती है, कंसिडरेबल अमाउंट, ये हीट बाहर निकल, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट्स अवे फ्रॉम द ब्लड थ्रू द स्किन। तो रेडिएटर, तो क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ स्वेट इंक्रीजेस ट्रेमेंडस, तो स्वेट एवापोरेट्स फ्रॉम द बॉडी सरफेस, तो क्या होता है, लॉस ऑफ हीट, और इससे कूलिंग ऑफ है भाई। वाटर जैसे आप जानते हैं ट्रांसपरेशन, वाटर एवापोरेट होता है, इसीलिए प्लांट जो हमेशा कूल रहते हैं। स्किन, सो द ब्लड 90% इंक्रीज हीट इज गॉट रिड ऑफ थ्रू द स्किन। अब इसी तरह जब सर्दियां होती हैं, जब फॉल ऑफ बॉडी टेम्परेचर होता है, तब क्या होता है, क्यूटेनियस फैट जो बॉडी टेम्परेचर होता है, फॉल होने के बाद ब्लड कैपिलरीज कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट इसको हम कहते हैं वेसो कॉन्स्ट्रिक्टिव। व्हेन द ब्लड कैपिलरीज कॉन्स्ट्रिक्ट, जब हमारे ब्लड को सिकुड़ती हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो क्या होता है, मिनिमाइज होती है ब्लड सप्लाई। तो स्किन क्या होता है कि प्रिवेंट्स लॉस ऑफ, तो इससे हीट जो है अंदर सर्कुलेट होती है, तो उससे शिवरिंग होती है। शिवरिंग से क्या होता है, मैकेनिकल एक्टिविटीज होती हैं जिससे कि हमारी हीट में बॉडी, जैसे ये है, तो ये क्या होता है, जब ये शटल डाउन इट ओपन, जब यहाँ पे नहीं जाती है हीट, आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट रिलेट, तो एपिडर्मिस से ये हीट को लॉक करता है, अंदर की तरफ खींचता है, तो इससे जो है हमको बॉडी टेम्परेचर हमारा शरीर में वापस मेंटेन रहता है। I hope you are able to understand. Any doubt anywhere, you can ask me in the comment section. Again, we will meet in the next video. Any doubt anywhere, you can freely ask to me. Thank you.